नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी को और देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट में कहां बड़ी मोमेंटम आ सकता है। और जैसे इसका लास्ट वीक का क्लोजिंग देख के लग रहा है कि मार्केट में एक बेयरिश मूव चालू हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, क्या आप लोगों को देखना है, तो सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और काफी बढ़िया क्लोजिंग मिला था पिछले टाइम। लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ, यहाँ पे एक इसने ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया जो कि एक नेगेटिव कैंडल स्टिक है। अगर ये शूटिंग स्टार टॉप एरिया पे बन जाता है तो एक फॉल मिलता है। जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया और नीचे की तरफ एक फॉल देखने को मिला, राइट। और ये शूटिंग स्टार कब बना था, जब मार्केट ने पिछली बार यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ओके। उसको ब्रेक करने के बाद और यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनने के बाद एक गिरावट यहाँ मार्केट में चालू हुआ। तो इस बार भी मार्केट में वही हो रहा है, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो क्या मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ नीचे गिर के आएगा? तो इसके लिए हमें ऑल लेवल्स देखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि मार्केट में एक वन वे मोमेंटम आया और यहाँ पे जाके मार्केट ने पॉज किया, राइट। तो अभी यहाँ पे पॉज एरिया पे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन के आ रहा है, जैसे ये एरिया। क्योंकि अगर आप लोग अब अगर मैं इसको फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसे शिफ्ट कर देता हूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दिया था लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे मार्केट में एक ट्रेंड मिला, ओके, और जैसे यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज टाइप का हो गया। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट ये जो जोन को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से आप लोगों को 300-400 पॉइंट की एक रैली नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ इसी एरिया के आसपास से मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ मार्केट गया, फिर यहाँ पे थोड़ा इसी एरिया के आसपास आकर के फिर यहीं से रिटेस्ट करके फिर मार्केट इसका अगला ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। वो अगला ट्रेंड हो सकता है कि ब्रेकआउट फेलियर या फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे एक फॉल नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है और इसका ये छोटा मोटा ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप का बिहेव किया है। तो अगर कल मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दे देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर ये एरिया को नीचे की तरफ क्रॉस करके अगर थोड़ा टाइम यहाँ सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप लोगों को एक फॉल देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप तैयार बैठ सकते हो। तो ये फॉल में आप लोग 44,900 45,000 का ऐसे करके यहाँ ऊपर के लेवल का पुट ऑप्शन को खरीद सकते हो। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वो नीचे नहीं आता, तो वो केस में आप लोगों को क्या करना है, देखो वो केस में आप लोगों को ये करना है कि ऊपर के लेवल पे यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ऐसे करके आप लोगों को खींचना है, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन के बाद इसका अगला ट्रेंड डिसाइड होगा। तो मार्केट नीचे गिर गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है ना तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास इसी एरिया के आसपास आकर के मार्केट क्या करेगा, मतलब 45,200 के आसपास में अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ से बाइंग के लिए थोड़ा मार्केट को ये लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे एक बाइंग आ जाता है, राइट। तो कल के दिन आप लोगों को यहाँ नीचे की तरफ एक शॉर्ट ट्रेड मिलने वाला है अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है तो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, ओके। तो क्या करें अगर मार्केट यहाँ पे मेजर गैप अप और गैप डाउन के साथ ओपनिंग होता है, देखो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ ओपनिंग होता है तो आप लोगों को ऐसे करके ये जोन को प्लॉट करना है और इसी एरिया पे आसपास यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्योंकि गैप अप होने के बाद मार्केट इसी एरिया से इसका अगला ट्रेंड डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में देना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया तो फिर ऊपर की और एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे खुल जाता है तो यहाँ इसी एरिया के आसपास अगर खुल जाता है तो यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट आगे क्या कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। तो मेजर गैप डाउन में क्या करें, तो अभी गैप डाउन में आप लोगों को
देखो अभी मार्केट अप साइड मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पे अ, हम कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट में आखिर क्या होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, तो उसके बाद ही आप लोग ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो अभी मैं निफ्टी पे आ जाता हूँ, तो निफ्टी में भी वही है, मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेक किया वीकली टाइम फ्रेम पे, और अभी जाकर के यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल इसने बनाया है। तो अभी हम लोग करेंगे निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक रनर अप आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, राइट। तो अभी हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, ओके। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर एक फॉल आया है। तो अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास ओपनिंग देता है कल और नीचे को ब्रेक कर देता है, तो एक मूव यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, राइट। और निफ्टी में अगर बाइंग के लिए देखना है तो जहां से ये रिटेस्ट हुआ था, अगर इस एरिया के आसपास अगर ऊपर के लेवल पे प्राइस अगर यहाँ सस्टेन करता है तो यहीं से आप लोगों को बाइंग देखना है। तो ये एरिया के अंदर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो ये एक नो ट्रेडिंग टाइप का जोन जैसा है। तो इसी एरिया से बाहर निकलने पे आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल सकता है निफ्टी में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। तो क्या करें अगर निफ्टी मेजर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, तो अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, देन आप लोग क्या करना, अगर गैप अप के बाद अगर ऊपर जाता है तो ये एरिया के आसपास आकर के इसका अगला ट्रेंड डिसाइड होगा। लेकिन अगर गैप अप खोल के प्राइस नीचे आ जाता है, देन लेट इट टच दिस एरिया, तो यहाँ से इसका दूसरा ट्रेंड डिसाइड होगा। तो यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे ये होल्ड करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन वी कैन इनिशिएट अ बाइंग पोजीशन हियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन निफ्टी, जो कि यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो इतना सिंपल सा एनालिसिस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।